कहानी की शुरुआत में हम जेल के अंदर एक लंबे बाल और दाढ़ी मूंछ वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम बॉयका है। बॉयका कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो किसी टाइम दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर हुआ करता था और वह कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बना। बॉयका इतना ज्यादा पावरफुल बॉक्सर था कि कोई भी फाइटर उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन इस वक्त वो जेल में पोछा लगाकर साफ सफाई का काम करता है, क्योंकि पिछली बार जेल के अंदर होने वाली अंडरग्राउंड फाइट के दौरान एक बॉक्सर ने बॉयका का पैर तोड़ दिया था, जिस वजह से वह मैच हार गया। तब से लेकर आज तक बॉयका की कोई भी इज्जत नहीं करता। हालांकि जिस जगह बॉयका क्लीनिंग का काम करता है वह उस जगह से ऊपर जेल में चलने वाले फाइट्स का शोर सुन सकता था, लेकिन उसके टूटे हुए पांव के चलते वह चाहकर भी फाइट का हिस्सा नहीं बन सकता था। एक वक्त था जब बॉयका यहाँ इस जेल का बेताज बादशाह हुआ करता था, लेकिन अब इस जेल में उसे कोई भी नहीं पूछता और बॉयका की जगह एक नए चैंपियन को लोग इज्जत देने लगे हैं जिसका नाम साइकोप है। साइकोप भी एक बहुत ही खूनखार फाइटर है जो अपने सामने वाले अपोनेंट को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। यहाँ हम इस जेल में अंडरग्राउंड फाइट को रिप्रेजेंट करने वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम गा है, जो पिछले कई सालों से अंडरग्राउंड फाइट करके पैसा कमा रहा है। और आज से कुछ साल पहले बॉयका गागा के लिए फाइट लड़ा करता था, लेकिन बॉयका की टांग टूटने के बाद अब साइकोप गा का फेवरेट फाइटर है। फाइट खत्म होने के बाद जब गा यहाँ से जा रहा होता है तब गागा की नजर बॉयका पर पड़ती है। बॉयका की हालत काफी खराब होती है, जिसे देखकर गायका पर तरस आ जाता है। इसीलिए गागा अपने एक आदमी को कुछ पैसे देकर उससे कहता है कि जाओ यह पैसे बॉयका को दे दो। और जब वह आदमी बॉयका को पैसे देने आता है तब बॉयका पैसे लेने से इनकार कर देता है। यह देखकर गांठ जाता है कि बॉयका अपनी इस जिंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि वह किसी टाइम पर एक बहुत ही अच्छा फाइटर हुआ करता था, जिस वजह से आज भी गा के दिल में बॉयका के लिए इज्जत होती है। इसलिए गागा खुद बॉयका के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं, जिससे मैंने काफी सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यह कुछ पैसे कबूल कर लो। लेकिन बॉयका पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम अपने सबसे अच्छे फाइटर यानी साइकोप से मेरी फाइट करवा दो। ये सुनकर गा हंस पड़ता है और कहता है कि अब तुम टूटे हुए पांव की वजह से नाकारा हो चुके हो और लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें रिंग में मरते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर बॉयका को काफी बुरा लगता है, क्योंकि एक वक्त इस जेल पर राज करने वाला बॉयका को आज लोग लाचार समझने लगे हैं और यह सब बॉयका से देखा नहीं जाता। इसलिए वह अपने टूटे हुए टांग पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और हर रोज एक्सरसाइज करके खुद को फिर से तैयार करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद बॉयका के घुटने में सुधार आता है और फिर बॉयका अपने बाल और दाढ़ी काटकर फिर से खुद को अपने पुराने लुक में ले आता है। दूसरी तरफ हम साइकोप को देखते हैं जिसका एक फाइटर से मुकाबला था और तभी वहां पर एक आदमी अनाउंस करता है कि इस मैच में जो भी फाइटर जीतेगा वो फाइटर इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा, जहां और भी कई सारे जेल से दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर आए होंगे और अगर वो मुकाबला कोई जीत गया तो उस कैदी के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और जीतने वाले कैदी को जेल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी साइकोप बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है और खुशी से झूमने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बॉयका आ जाता है और बॉयका पीछे से साइकोप पर पानी फेंककर उसे चैलेंज देता है। इस जेल से दूसरे जेल जाना पड़ेगा और फिर अगले ही दिन बॉयका को उस जेल भेज दिया जाता है जहां पर यह टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन अंदर आते ही बॉयका देखता है कि यहाँ और भी कई सारे फाइटर आए हुए हैं और यह दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स की है। ये सभी अलग अलग कंट्री से इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और हर एक फाइटर इस मैच को जीतने की उम्मीद रखता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि जो भी फाइटर फाइनल मैच जीतेगा उस फाइटर के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही उसे जेल से भी आजाद कर दिया जाएगा और इन्हीं फाइटर्स में से एक फाइटर जिसका नाम टर्बो है आम से हरा देगा। अब यहाँ वो दिन आता है जिस दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था और पूरे दुनिया में सट्टेबाजी होना शुरू हो जाती है, जहां पर सभी लोग अपने फेवरेट फाइटर्स पर पैसा लगाने लगते हैं। जिसके बाद पहली फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ हम पहले फाइटर को देखते हैं जिसका नाम सिल्वा है। सिल्वा एक बहुत ही अच्छा फाइटर है जो अपने अच्छे फाइटिंग स्किल्स की वजह से अपने ओपोनेंट को बहुत ही जल्दी हरा देता है और सिल्वा यह मैच जीत जाता है, जिसका मतलब कि सिल्वा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके बाद दूसरी फाइट होती है टर्बो की और यहाँ हम टर्बो की फाइटिंग के अंदाज को देखकर समझ जाते हैं कि टर्बो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। टर्बो अपने अपोनेंट से बहुत ही तेजी से फाइट कर रहा होता है, जिससे उस दूसरे फाइटर को टर्बो पर वार करने का मौका ही नहीं मिलता और टर्बो उस फाइटर को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देता है। अब तीसरी फाइट होती है बॉयका की और उसका अपोनेंट फ्रांस का बेहतरीन फाइटर डबॉन होता है। अब जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है तब डपॉन बॉयका पर हमला कर देता है, लेकिन बॉयका बड़ी आसानी से डपॉन के पंचेस से खुद को बचाता है और काफी देर तक लड़ने के बाद बॉयका जब समझ जाता है कि डपॉन थक चुका है
तब बॉयका उस पर हमला कर देता है और बॉयका भी डपॉन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। बॉयका के इस मैच को पुराने जेल में उसके साथ ही देख रहे होते हैं, जिस जेल में बॉयका ने कभी अपना राज चलाया था। पर बॉयका का मैच जीतते हुए देखकर उसके पुराने साथी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है डॉलर की, और डॉलर का भी एक दूसरे फाइटर के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि हमें पता है कि डॉलर मैच शुरू होने से पहले ड्रग्स लेता है, इसीलिए वह अपने सामने के अपोनेंट को बिल्कुल टिकने ही नहीं देता और डॉलर उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। साथ ही डॉलर भी यह मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देता है। इसके बाद सारे हारे हुए लोग वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनको वापस अपनी कंट्री भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जल्दी उनके पास आकर इन्हें छुड़ा लेते हैं। और अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करके रूल्स को तोड़ा है, इसलिए गार्ड्स इन्हें जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं और काल कोठरी में रहते हुए इन दोनों को 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए भी नहीं दिया जाता। अब जाकर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और यह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि वार्डन हम दोनों को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहता है, क्योंकि हमारा मुकाबला डॉलर के साथ होने वाला है। इसलिए हम दोनों को आपस में लड़ने के बजाय डॉलर के साथ लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन गागा और टर्बो का मैनेजर इन दोनों से मिलने आते हैं। यहाँ टर्बो और बॉयका इन दोनों को बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर काफी बुरा सलूक हो रहा है। हमारे से यहाँ पर दिन रात पत्थर तोड़ने का काम लिया जा रहा है, जबकि हम लोग फाइटर्स हैं और हमें फाइट के लिए तैयार होने का ट्रीटमेंट देने के बजाय हमसे मजदूरी ली जा रही है। यह सुनकर गाबो के मैनेजर को काफी गुस्सा आता है और यह दोनों सीधे वार्डन के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ वार्डन इनकी मुलाकात करवाता है रीजो नाम के एक आदमी से। रीजो जॉर्जिया का सबसे बड़ा डॉन है और रीजो ही यहाँ का इंटरनेशनल फाइट करवा रहा है, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल इसके हाथ में है और रीजो का फाइटर कोई और नहीं बल्कि डॉलर है। इसीलिए डॉलर को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। यहाँ गाइस इससे पूछता है कि हमारे फाइटर के साथ ऐसा सुलग क्यों हो रहा है। तब वो माफिया डॉन गागा से कहता है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। मैंने ही वार्डन से कहा है कि वह बाकी सारे फाइटर से काम करवाए ताकि वो लोग कमजोर हो जाए, और जब फाइनल में मेरे फाइटर डॉलर के सामने जो फाइटर भी आए वह डॉलर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। यहाँ माफिया डॉन इन दोनों को ये भी बता देता है कि इस फाइट की शुरुआत से पहले इसका विनर फिक्स हो चुका है और वह विनर कोई और नहीं बल्कि मेरा फाइटर डॉलर है। इसीलिए तुम दोनों को भी मेरे फाइटर पर पैसे लगाने चाहिए। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अभी भी वक्त है। तुम दोनों सारे के सारे पैसे डॉलर पर लगा दो, क्योंकि वही इस फाइट को जीतने वाला है। तब गागा पूछता है कि हमारे फाइटर्स का क्या होगा, जिस पर माफिया डॉन कहता है कि अपने फाइटर्स को छोड़ो और जो पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं उसके बारे में सोचो। अब ये दोनों ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपने फाइटर्स को मौत के मुंह में छोड़कर माफिया डॉन के साथ हाथ मिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बॉयका और टर्बो को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। इन दोनों को समझ आ चुका होता है कि हम दोनों को जानबूझकर ज्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम दिया गया तो हम मैच में डॉलर पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए यह दोनों प्लान बनाते हैं कि जब इन्हें माइनिंग के काम के लिए ले जाया जाएगा वहीं पर यह दोनों प्रैक्टिस किया करेंगे। और अब प्लान के मुताबिक जब भी इन दोनों को माइनिंग की जगह पर काम के लिए ले जाया जाता है तब यह दोनों वहां पर पत्थर भी उठाते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जब बॉय का एक पत्थर बॉयका पूछता है कि इस टैटू का मतलब क्या है, तब टर्बो बताता है कि यह टैटू मैंने अपनी वाइफ और बेटी के नाम पर बनाया है। मैं पिछले कई सालों से जेल में हूँ और मेरी बेटी को अब तक नहीं पता कि मेरा पिता जेल में है। जब मेरी बेटी मेरे बारे में पूछती है तब मेरी वाइफ उसे झूठ कहती है कि तुम्हारे पिता किसी काम से दूसरी कंट्री गए हैं और जल्द ही आ जाएंगे। यह सुनकर बॉयका को टर्बो के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद टर्बो बॉयका से पूछता है कि तुम जेल में कैसे आए और एक फाइटर कैसे बने। तब बॉयका बताता है कि ऊपर वाले ने मुझे फाइट के लिए बनाया है और मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर हूँ। फाइट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए मैं फाइट लड़ता हूँ ताकि दुनिया जाने कि मैं कौन हूँ। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बॉयका और सिल्वा का सेमीफाइनल होने वाला है। सिल्वा बहुत ही फास्ट एंड स्ट्रैंग है। सिल्वा को उसके फुर्तीलेपन के लिए जाना जाता है। ये दोनों ही प्लेयर आज का मैच जीतने के लिए पूरी तैयारी करके आए होते हैं, क्योंकि ये दोनों जानते थे कि अगर आज का मैच जो प्लेयर जीत गया वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सिल्वा जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वह बॉयका से काफी अजीब तरीके से लड़ने लगता है। बॉयका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सिल्वा पर कैसे हमला किया जाए, क्योंकि बॉयका जब भी उस पर वार करता है तब सिल्वा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से खुद को बचा लेता है। इस दौरान बॉयका के टांग में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे ऊपर खड़ा डॉलर नोटिस कर लेता है। बॉयका को कुछ समझ नहीं आता कि वह सिल्वा को कैसे हराए, लेकिन बॉय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह पहले प्लेयर के मूव को समझता है।
और जब वह समझ जाता है कि सामने वाला प्लेयर किस तरीके से लड़ रहा है, तब बॉयका अपनी चाल बदल लेता है और वह सिल्वा पर टूट पड़ता है और बॉयका उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी सिल्वा हार मानने को तैयार नहीं था और वह काफी घायल हालत में बॉयका का मुकाबला करता है। लेकिन जब सिल्वा उस पर वार करने की कोशिश करता है, तब सिल्वा उल्टा बॉयका से मार ही खाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब बॉयका यहाँ पर सिल्वा को हरा देता है और ऐसा कि अब सिल्वा को हराने के बाद बॉयका पहुंच जाता है फाइनल में। बॉयका को फाइनल में जाता देखकर वहां पर मौजूद कैदी काफी खुश होते हैं। लेकिन माफिया डॉन रेजो की मुसीबत बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉयका को सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस देने के बावजूद भी उसने एक बहुत ही अच्छे फाइटर सिल्वा को हरा दिया। यह देखकर माफिया डॉन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब अगला सेमीफाइनल मैच टर्बो और डॉलर के बीच होने वाला था। इसीलिए उसे डर रहता है कि कहीं टर्बो मेरे फाइटर डॉलर को सेमीफाइनल में हरा न दे। यह सोचकर माफिया डॉन सीधा जाता है जेल के वार्डन के पास और वार्डन से कहता है कि हमने जितना सोचा था बॉयका और टर्बो उससे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बॉयका ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग टर्बो को घायल कर दो ताकि वह अगले मैच के लिए तैयार नहीं हो सके और डॉलर बिना मैच जीते फाइनल में पहुंच जाए। अब उस माफिया डॉन की बात को मानते हुए वार्डन सीधा पहुंचता है टर्बो के सेल के पास, जहां वार्डन टर्बो के सेल का दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद गार्ड्स टर्बो को बुरी तरह से मारने लगते हैं और इतना मारते हैं कि टर्बो का बुरा हाल कर देते हैं। अब टर्बो ज्यादा घायल होने की वजह से वो डॉलर के साथ सेमीफाइनल मैच खेलने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद यहाँ बॉयका टर्बो से मिलने आता है। बॉयका देखता है कि टर्बो बहुत ही बुरी हालत में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और बॉयका समझ जाता है कि टर्बो को इसलिए मारा गया है ताकि वह डॉलर के साथ मैच ना खेल सके। लेकिन टर्बो जो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, वो इस हालत में भी डॉलर के साथ फाइट करने को तैयार था। पर बॉयका उसे समझाता है कि तुम इस हाल में कभी भी मैच नहीं जीत सकते, इसलिए डॉलर के साथ तुम फाइट मत लड़ो। लेकिन टर्बो मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद बॉयका वापस आकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसके पास डॉलर आता है और बॉयका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे पहले जेल में क्लीनिंग और टॉयलेट साफ करने का काम करते थे, इसलिए एक साफ सफाई करने वाला मेरा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ बॉयका को गुस्सा तो काफी आ जाता है, लेकिन फिर वह अपने गुस्सा पर काबू पाते हुए कहता है कि यह तो फाइट रिंग में पता चलेगा कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगली सुबह इन्हें फिर से पत्थर तोड़ने के काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ बॉयका देखता है कि टर्बो की हालत खराब है और बॉयका को पता चलता है कि टर्बो कभी फौज में हुआ करता था। ये पता चलते ही बॉयका टर्बो से कहता है कि तुम यहाँ से आसानी से भाग सकते हो, क्योंकि तुम एक फौजी रह चुके हो। अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो यह लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन टर्बो यहाँ से भागने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं इस हालत में भी डॉलर को हरा सकता हूँ, और अगर मैं हार भी गया तो मुझे वापस जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर पास खड़ा एक कैदी बताता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ मैच हारने के बाद फाइटर्स को वापस जेल ले जाने के बहाने जेल से बाहर ले जाया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है। यह सुनकर टर्बो घबरा जाता है, क्योंकि टर्बो की वाइफ और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए टर्बो यहाँ से भागने के लिए मान जाता है। अब यहाँ जिस चैन से इन दोनों को बांधा गया था, बॉयका एक हथौड़ा उठाकर उस चैन को तोड़ने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और गार्ड्स दौड़कर इनके पास आते हैं। जिसके बाद टर्बो और बॉयका उन गार्ड से लड़ने लगते हैं और कई सारे गार्ड्स को मारने के बाद उन्हें एक गार्ड के पास चैन की चाबी मिल जाती है, जिससे बॉयका टर्बो के पैर से चैन को खोल देता है और टर्बो यहाँ से भाग जाता है। अब टर्बो को भगाने में मदद करने के लिए गार्ड्स बॉयका के पास आते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। बॉयका की जब आंख खुलती है, तब वह एक सेल के अंदर खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और कुछ ही देर बाद बॉयका के पास जेल का वार्डन और माफिया डॉन आते हैं। माफिया डॉन बॉयका से कहता है कि तुमने यहाँ का रोल तोड़ा है, तुमने यहाँ से एक कैदी को भगाने में मदद की है, इसलिए अब तुम्हारा मुकाबला फाइनल में डॉलर के साथ होगा। यह सुनकर बॉयका समझ जाता है कि ये लोग मुझे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, इसलिए बॉयका उनसे कहता है कि मैं अपने मैनेजर गा से मिलना चाहता हूँ, और तभी पीछे से आ जाता है जो कि पहले से बॉयका से छिपकर पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ गायिका से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करता हूँ। ये सुनकर बॉयका समझ जाता है कि गाम भी इनके साथ मिला हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉलर का फाइट होने वाला था सेमीफाइनल में टर्बो के साथ, लेकिन अब क्योंकि टर्बो यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए डॉलर अब सीधा फाइनल में पहुंच चुका है और उसका मुकाबला है बॉयका के साथ। इस मैच को देखने के लिए पूरी दुनिया काफी एक्साइटेड होती है, इसीलिए हर जगह लोग अपने फेवरेट प्लेयर पर पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के जो बड़े लेवल के जुआ हैं, उन सभी ने डॉलर पर पैसा लगाया है, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि यह मैच फिक्स है और ये मैच डॉलर जीतेगा। अब यहाँ फाइनली इस मैच की शुरुआत हो जाती है
और यहाँ पर डॉलर अपना असली कमाल दिखाता है और काफी फुर्ती से बॉयका से लड़ने लगता है। बॉयका डॉलर के फाइटिंग स्टाइल को देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि कोई फाइटर इतना तेज कैसे हो सकता है। लेकिन हमें तो पता है कि डॉलर एक तो अच्छा फाइटर है और ऊपर से उसने ड्रग्स ली है, जिस वजह बॉयका अब अपने फाइटिंग स्किल्स का दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करता है और डॉलर को बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ डॉलर कुछ भी नहीं समझ रहा होता कि बॉयका के पंचेस को कैसे रोका जाए। यहाँ जितने भी कैदी होते हैं वो सभी बॉयका का नाम पुकारने लगते हैं और बॉयका भी अपनी पूरी ताकत लगाकर डॉलर को पीटने लगता है। बॉयका इतने फास्ट तरीके से पंचेस बरसाता है कि डॉलर को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता और आखिर में जब डॉलर समझ जाता है कि बॉयका मुझे हरा देगा, इसलिए डॉलर अपना आखिरी दांव चलाते हुए जोर से बॉयका को किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन डॉलर जिस पैर से बॉयका को किक मार रहा होता है तब बॉयका उसका वही पैर तोड़ देता है, जिससे डॉलर नीचे गिर जाता है और फाइनली यह मुकाबला बॉयका जीत जाता है। बॉयका की जीत को देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला माफिया डॉन और उसके साथी काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके डॉलर पर लगाए हुए ढेर सारे पैसे डूब गए। और अब क्योंकि वार्डन और माफिया डॉन के कहने पर गाबो के मैनेजर ने डॉलर पर पैसे लगाए थे, इसलिए टर्बो का मैनेजर काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा वार्डन के ऑफिस में पहुंचकर वार्डन पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी पीछे से माफिया डॉन आ जाता है। अब क्योंकि माफिया डॉन ने सभी को डॉलर पर पैसे लगाने को कहा था, इसलिए टर्बो का मैनेजर माफिया डॉन को गोली मार देता है। पर तभी पीछे से वार्डन टर्बो के मैनेजर को भी शूट कर देता है, यानी कि अब टर्बो के मैनेजर और माफिया डॉन मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बॉयका को देखते हैं, जिसे अब रूल्स के मुताबिक उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करके हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी वार्डन उसके पास आता है और कहता है कि तुमने टूर्नामेंट तो जीत लिया, लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता क्योंकि तुमने यहाँ से टर्बो को भगाने में मदद की है और वह अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम तुम्हें वापस तुम्हारे जेल भेज रहे हैं। तब बॉयका कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद यह लोग बॉयका को वैन में बैठाकर जेल से बाहर लेकर आते हैं और उसे वापस जेल भेजने के बजाय उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बॉयका का जिगरी दोस्त टर्बो आ जाता है और वह सारे लोगों को शूट कर देता है। जिसके बाद बॉयका और टर्बो यहाँ से भाग लगते हैं और टर्बो बॉयका को सीधा गा के गाड़ी के पास लेकर जाता है। यहाँ हमें पूरी सच्चाई पता लगती है। गा बताता है कि मुझे पहले से यकीन था कि उस मैच को अगर कोई जीत सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ बॉयका है। मुझे पता था कि यहाँ का सबसे बेस्ट फाइटर बॉयका है क्योंकि बॉयका को हराना बहुत मुश्किल है और खास करके तब जब वो गुस्से में हो। इसीलिए मैंने माफिया डॉन की बात नहीं मानी और मेरे पास जितने भी पैसे थे वह सभी के सभी मैंने तुम पर लगा दिए और मैंने उन पैसों का डबल दाम तुम पर लगाया। इसीलिए आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है और अब क्योंकि गा ने बहुत सारे पैसे कमाए थे, इसलिए वह एक सूटकेस में बॉयका को ढेर सारे पैसे देकर आजाद कर देता है। इसके बाद गाड़ी रोक देता है ताकि बॉयका यहाँ से अपने गाँव चला जाए। लेकिन जाने से पहले टर्बो आकर बॉयका को गले लगाता है और टर्बो बॉयका का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से आज वह जिंदा है। साथ ही टर्बो कहता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम दोनों के बीच फाइट का एक मैच हो ताकि पता चल सके कि हम दोनों में से कौन बेहतर फाइटर है। यह कहकर टर्बो गाड़ी में बैठ जाता है और गा के साथ जाने लगता है और बॉयका भी हाथ में पैसों से भरा हुआ सूटकेस लेकर अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉयका के चेहरे पर काफी खुशी होती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।